हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे यूट्यूब पे जो बड़े बड़े चैनलों ने जो कट ऑफ बताई है और जिसका कोई लेवल ही नहीं रखा है, मतलब इन्हें खुद नहीं पता कि अगर ये खुद एग्ज़ाम में अगर बैठ जाते तो क्या इतने नंबर ला पाते। जो यहाँ आके एनालिसिस कराते हैं उसमें भी 3-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हिंदी में गलत कर देते हैं, तो एग्ज़ाम का प्रेशर हॉल में क्या होता ये खुद आप समझ सकते हैं। सबको पता है कि एग्ज़ाम में करना और एग्ज़ाम के बाहर आके करना बहुत अलग बात होती है। तो आज हम बात करेंगे यूपीपी री एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है, यानी किस चैनल ने कौन कितनी बताई है। बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दी है और किसी ने आसमान से ज़मीन पर ला दी है। तो सब पे चर्चा करेंगे आज। और किसकी कट ऑफ सही मायने में मैं भी पेपर दे के आया हूँ यूपीपी का, और मुझे पता है, एनालिसिस मैंने किया है। लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ तो खैर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि कहाँ किस एवरेज तक कट ऑफ जाने के चांस हैं। लेकिन ये नहीं है कि हवाई फायर कर दिए कहीं से भी कितनी भी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए, ये है जो कट ऑफ है, यानी 49,568 की जो कट ऑफ गई थी, 193.88 जो गई थी वो जनरल की गई थी, और ओबीसी की 185.34 गई थी। एससी की जो गई थी वो गई थी 159 यानी 308, और एसटी की जो गई थी 131.34। तो ये तो 49,568 की थी। देखो, इसी के आधार पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो रिज़ल्ट बनेगा वो इसी के आधार पर बनना है, क्योंकि जब वो वैकेंसी थी तो वो 49,568 थी, और पेपर मेरे मायने में ऐसा है कि पेपर उससे कम नहीं है। 49,568 में जो पेपर आया था उससे ये पेपर बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि जीके जो है 30, 23, 24, 25 में जीके का ऐसा पोर्शन डाला कि बच्चा, मतलब अच्छा जो बच्चा था वो भी 20 से प्लस नहीं कर पा रहा था। तो इतनी कट ऑफ जाने का कोई ऐसा नहीं है कि 41,500 जो आई थी, 568 कुछ जो भी भर्ती थी, उतनी कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं जाने की है। क्योंकि उसमें क्या था, उसमें 50 से 60 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि 50 से 60 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, और उसी के आधार पर इन्होंने जो है कट ऑफ इतनी ज़्यादा बताई है। कुछ ने इसलिए कट ऑफ ज़्यादा बताई है कि उन्हें अपने बैच बेचने हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये अभी से कम बता देंगे तो बच्चे वही हैं तैयारी करने वाले, तो वो बैच नहीं खरीदेंगे इनका। तो इसीलिए उन्होंने इतना ज़मीन से आसमान में पहुंचा दिया कट ऑफ कि उनका बैच खरीदने लगे और तैयारी करने लगे। अरे तैयारी करो, बस अच्छी बात है, तैयारी करनी है, लेकिन ये नहीं है कि बच्चे को डिमोटिवेट कर दीजिए आप, जिससे कि रेस की भी तैयारी नहीं कर पाए। आपने देखा दिल्ली पुलिस में कहाँ कट ऑफ लगाई थी बड़े बड़े चैनलों ने, लेकिन कहाँ कट ऑफ गई थी। बच्चे मेरे साथ के कई बच्चे, 2-3 बच्चे थे जिन्होंने फिजिकल नहीं निकला था, इसी कारण से कि कट ऑफ कहाँ 80 बता रहे थे और कहाँ गई थी 64-65। तो देखो, मैं दिखाता हूँ एक एक करके आपको। सबसे पहले दिखाता हूँ, एक चैनल है एसएसजी गुरुकुल करके। इन्होंने जो कट ऑफ बताई है, मेरे हिसाब से ये यूआर की जो बताई है इन्होंने 101 बताई है, और ओबीसी की 95 क्वेश्चन बताई है, और उसके बाद फीमेल की जो है 89 क्वेश्चन बताई है, एससी की 86 क्वेश्चन बताई है, और एसटी की 77 बताई है, और ईडब्ल्यूएस की 92 बताई है। देखिए, कई हद तक इनकी जो कट ऑफ है, मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो कट ऑफ बताई है मुझे कई हद तक इनकी थोड़ी सही कट ऑफ लगती है। अगर जनरल में यूआर में जो भी यानी 100+ क्वेश्चन जिसके भी बन रहे हैं, उसे फिजिकल की तैयारी 100% करनी चाहिए। हाँ, फाइनल हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा जाए, या 110 चली जाए, या 108 चली जाए। 100, देखिए ऐसा नहीं है कि 120 चली जाएगी, ये तो जा ही नहीं सकती। 120 वाले कैंडिडेट मुझे पता है कि लगभग कितने बैठ सकते हैं। आसपास का आप सर्च करके देखिए कि 120 वाले कितने कैंडिडेट हैं। तो और देखो, अगला एक चैनल है उसकी बताते हैं आपको। ये एक चैनल है, आपको पता ही है, सब कुछ जानते ही हैं। यानी इनका नाम क्या है, टारगेट विद अंकित चैनल है, और इनका नाम जानते ही हैं आप सबको, अंकित सर। इन्होंने जो इनकी जो कट ऑफ है इन्होंने बताई है कि यूआर की जो कट ऑफ है, यूआर की कट ऑफ जो है 225, जो तो पहले वाली कट ऑफ बता रहे हैं, यानी जो 41,520 की, और 49,568 की 185, ये तो पहली वाली कट ऑफ है। लेकिन फिलहाल इन्होंने कितनी कट ऑफ, अभी फ़िलहाल इन्होंने जो कट ऑफ बताई है वो है इन्होंने 100 क्वेश्चन मेल की है फिजिकल के लिए, और 90+ क्वेश्चन जो है वो फीमेल की बताई है इन्होंने।
लेकिन कहीं हद तक ये भी सही है, मैंने बताया कि 100 प्लस जो जनरल के क्वेश्चन हैं और 90 प्लस में जो ओबीसी है वो रेस की तैयारी जरूर करें, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी होगा। आप ये गलती मत कर दीजिए कि नहीं मेरे 110 105 नहीं है तो मेरा नंबर नहीं आएगा और मैं रेस की तैयारी नहीं करूँ। बहुत जल्दी फिजिकल होगा और आप इस गलती को नहीं करें, वरना आप अपने हाथ से अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 2019 वाली जो 49,568 थी उसमें जो कट ऑफ बताई थी, बहुत सारे चैनल ऐसे थे जिन्होंने 220 225, लेकिन कट ऑफ कहाँ गई थी वो आपको सबको पता है। तो आगे एक चैनल और है उसकी देख, ये चैनल है मैथ भाई आदित्य विश्व जो भी हैं, इनकी जो कट ऑफ है, इनका मतलब है 195 से 210 के बीच में, ये यूआर की है। 182 से 200 के बीच में ओबीसी की है। 155 से 165 मतलब एससी। लेकिन कई हद तक ये कट ऑफ मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा दायरा ज़्यादा लिया है, लेकिन सही है एनालिसिस। मतलब जो इस कट ऑफ में आते हैं वो ज़रूर अपनी रेस की फिजिकल की तैयारी में ज़रूर लग जाएं। इनकी कट ऑफ कई हद तक सही है आपके अनुसार। आपको ये मान के चलिए जो 220 200 वो 230 240 बता रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कट ऑफ 230-40 जाएगी नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। फाइनल की नहीं जाएगी, यूआर की नहीं जाएगी 230-40। मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, मुझे खुद पता है। जो बच्चा 125 130 करने लायक था वो 110 105 पर रह गया, मैंने खुद देखा है। एक ये चैनल है, एक इन सर की आपको कट ऑफ दिखाते हैं। इनका मतलब है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 210 जाएगी, और उसके बाद इन्होंने जो ओबीसी कट ऑफ बताई है वो बताई है 195 से 200 के बीच में बताई है। और उसके बाद एससी की जो है वो 180, और एसटी की जो कट ऑफ बताई है इन्होंने 160 और 70, और ईडब्ल्यूएस की 200। तो इनकी भी कट ऑफ जो है 100 यानी 210 अंक है, मतलब है 105 क्वेश्चन। मतलब 105 क्वेश्चन जनरल में जिसके भी हैं, मेरे हिसाब से 105 क्या 100 प्लस जो भी हैं फिजिकल की तैयारी पर लग जाइए। आप बिल्कुल भी मत पूछिए किसी से, 100 प्लस यूआर में जिसके भी हैं फिजिकल की तैयारी करिए। तो इंसर की भी कट ऑफ लगभग फ़िलहाल सही है 105 जो भी है। मतलब इन्होंने भी सही बताई है, लिमिट से न बाहर है ना लिमिट का, मतलब ये नहीं है कि लिमिट से ज़्यादा ये बाहर बता दी। मतलब 105 क्वेश्चन जनरल जो है सही बताई है फिजिकल के लिए मान लो, या फिर फिजिकल के लिए तो नहीं, फिजिकल के लिए तो मुझे उम्मीद है 100 प्लस 102 3 4 जो भी बैठ रहे हैं फिजिकल के लिए तो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जनरल 110 तो मैक्सिमम है, वो फाइनल के लिए है 110 110 12 क्वेश्चन, ये फिर भी सही है। लेकिन और दिखाते हैं आपको अगला चैनल। इनकी जो कट ऑफ है वो है जनरल की 212, ओबीसी की 206, और ईडब्ल्यूएस की जो है 208 बताई है इन्होंने। क्योंकि आपको पता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, लगभग सेम ही रहने वाली है। और 194 जो बताई है वो है एससी की, लेकिन एससी की इन्होंने ज़्यादा बताई है। 194 एससी की नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। 90 क्वेश्चन के आसपास जिसके भी बैठ रहे हैं एससी से वो सेफ मान के चले, यानी 90 प्लस जो भी है वो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। एक मैम ये हैं सुपर कोचिंग यूपी, इनकी कट ऑफ देखिए। इन्होंने जो बताई है वो जनरल की बताई है कट ऑफ। जनरल की कट ऑफ जो है वो 100 से 103 क्वेश्चन, बिल्कुल लगभग सही बताई है। ओबीसी 95 से 96 बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग ये सही है। एससी 90 सही है, एसटी 80 से 82, और फीमेल 92 से 95। फीमेल 90 से प्लस जो भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, और 97 से 100 जो है ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो लगभग वही सेम जानी है, ज़्यादा कोई फ़र्क रहना नहीं है। और बाकी जो है जनरल की कट ऑफ भी 100 से 103 जो फिजिकल के लिए बताई है वो सही है। मतलब फिजिकल के लिए इतनी ही जाने वाली है, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 110 115 तो जाएगी नहीं। 110 तो आपको पता है कि कितनी फाइनल में जाए तो फाइनल जा सकती है, लेकिन 110 फिजिकल के लिए बिल्कुल नहीं जाएगी, ये मुझे पता है पेपर कैसा था। ये हैं महान सर, आपको पता ही है, अरुण सर। अरुण सर ने जो कट ऑफ बताई है जनरल की 110, और ईडब्ल्यूएस की 105, ओबीसी की 103, एससी की 95 और एसटी की 90। ये फिजिकल की तैयारी में जरूर करें, यानी 110। इन्होंने थोड़ी फिजिकल के लिए कहा है 110, लेकिन ये याद रखो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी 110 12 क्वेश्चन फाइनल जाएगी। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन में इसमें खेला हो सकता है, किसी के में घटेंगे तो उसको ज़्यादा चाहिए और जिसके बढ़ेंगे उसको कम में भी हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का खैर नहीं अभी कोई आंकड़ा है कि कितना किस में नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में खेला हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात करें, अगर 2-3 क्वेश्चन का सबको नॉर्मलाइजेशन मिलता है या कम होता है, तो उसमें
जो है यानी 110 तो मुझे लगता है फाइनल जा सकती है, 110 112 जनरल की। बाकी आगे देखते हैं। ये हैं सबसे महान सर, विवेक सर, एग्जामपुर वाले। इन्होंने तो हद ही पार कर दी है, मतलब कोई लिमिट होती है। इन्होंने जितने भी एनालिसिस कराए हैं, जितने भी सेट्स के, इनके किसी ना किसी में 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी में गलत गए, और अगर एग्जाम में ये बैठे होते तो कितने गलत करते। तो इन्होंने जो कट ऑफ लगाई 230 से 235 जनरल की, कुछ कोई है लिमिट। पहली बात तो इन्होंने अंतर इतना रख लिया है, यानी 230 से 235, 115 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगी, इतनी तो जा ही नहीं सकती। हाँ, नॉर्मलाइजेशन अगर ज़्यादा हुआ तो हो सकता है, लेकिन इतना पेपर का लेवल देखिए आप सर। पेपर मैंने दिए हैं और सब एनालिसिस भी किए हैं, मतलब पेपर में क्या है, कोई सा पोर्शन किसी में कठिन है, कोई सा किसी में कठिन है। ऐसा नहीं है कि एक में जीके कठिन है तो मैथ रीजनिंग में कुछ अंतर होगा, मैथ रीजनिंग अगर जीके सरल है तो मैथ रीजनिंग। ऐसा नहीं है कि किसी का बिल्कुल सरल है और किसी का ज़्यादा हार्ड है, मतलब सारे पेपरों में कोई ज़्यादा भी अंतर नहीं है। और इन्होंने जो EWS की जो बताई है वो 225 से 230, OBC की 225 से 230। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि OBC की कट ऑफ 225 से 230 जा ही नहीं सकती। मैक्सिमम मैं 225 से 30 मान के चल रहा हूँ, 225 अगर जा सकती है तो जनरल की कट ऑफ जा सकती है, वरना इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा है और 60,000 वैकेंसी हैं। आप क्यों डर रहे हो इस बात से? अब इनकी बातों में मत आओ, क्योंकि इन्हें तो बैच बेचना है, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप, मैंने बताया 100+ जिसके भी नंबर हैं, ठीक है, वो आराम से तैयारी करिए फिजिकल की। और इन्होंने देखो SC की 185 बताई है, मतलब 90 क्वेश्चन। SC की तो लगभग सही है, 90 से कमी जानी है, 85 से 90। ST की जो है 150 से 160। और ये दूसरी कट ऑफ क्यों लगाई है इन्होंने? इसलिए लगाई है ताकि गलत जाए तो इसे भी बता सकें कि देखो मैंने ये कट ऑफ भी बताई थी। तो आप याद रखना, इनके बहकावे में मत आना, ये तो महान है, ये तो बिना लॉजिक के कहीं भी कट ऑफ बता देते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ अपनी कट ऑफ। देखिए जनरल की जो कट ऑफ मैं बताऊँगा, जनरल फिजिकल के लिए बताऊंगा, फाइनल की मैं नहीं कह सकता अभी। 60,000 वैकेंसी हैं, 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 3 गुना में आप मान के चलिए जिसके भी 100+ जनरल में हैं, 100+ जिसके भी हैं फिजिकल पर लग जाइए, कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी में जिसके भी 90+ हैं, 90+ जिसके भी हैं, किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं, हम भी अभी जॉब कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। हमने ये भी दिया, UPP का भी दिया है, और अभी भी जॉब कर रहे हैं, जॉब में ही हैं, सरकारी में हैं। तो आप किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। जनरल में जिसके भी 100+ हैं रेस पर लग जाइए, OBC में 90+ जिसके भी लग जाइए। और SC की बात करें तो SC में जिसके भी 80 या 82+ मान लो, 80-82+ क्वेश्चन जिसके भी बन रहे हैं, फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि एकदम फिजिकल होगा, बच्चे बहुत बाहर होंगे, ये बात याद रखना। 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, इससे कट ऑफ बिल्कुल ही अगर चली जाए तो ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है। इनकी बातों में मत आइए। अब विवेक सर हैं, ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, तो बड़े भगवान के समान मान लेते हैं कि जो कह दिया सो, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये याद रखो। जनरल 100+, OBC 90+ और SC 82+। ST की बात करें तो 75+ जिसके भी हैं लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट ऑफ ऐसे मान लीजिए बिल्कुल आप सेफ हो फिजिकल के लिए, अभी तैयारी पर लग जाइए जिसके भी इतने नंबर बन रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। कट ऑफ से निश्चिंत रहिए। आपको पता है कि 3 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं और 60,000 वैकेंसी हैं, 60,000 हैं ना कि 6,000 हैं। समझ में आया? 230 और 235 40 कट ऑफ जब जाती, जब भर्ती 6,000 या 15,000 20,000 होती हैं, 60,000 भर्ती हैं। तो आप उससे टेंशन मत लीजिए। जो 230 35 40 वाले टॉप के 10,000 या 15,000 ही बच्चे मिलेंगे, बाकी सब नीचे हैं। आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, जो 2 से 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और तुरंत ही आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।